राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे वारिसार अंतर्धौती क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने एक वारिसार अंतर्धौती के बारे में पढ़ा था जो षटकर्म के अंदर आती है, और मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं वारिसार कवर करूंगी, तो हाँ मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वारिसार अंतर्धौती के बारे में। ठीक है, तो आप ये पहले जान लीजिए कि आपको पता ही है कि सबका 5 पॉइंट बहुत जरूरी होता है जानना। पहला उसका अर्थ, फिर उसके अर्थ के बाद उसकी विधि क्या है, फिर उससे होने वाला प्रभाव क्या है, उसके लाभ क्या है और सावधानियां क्या है। ठीक है, तो ये पूरा बेस होता है, इसको कवर करना बहुत सही रहता है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो पहले आता है आपका अर्थ कि वारिसार अंतर्धौती क्या होती है। तो वारी का मतलब होता है जल यानी कि पानी। ठीक है, और अंतर्धौती, धौती का मतलब होता है धोना। तो इजी है कि पानी के द्वारा अपने बॉडी की सफाई करना, जिसको हम बोलते हैं वारिसार अंतर्धौती। ये हो गया आपका अर्थ। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए कि ये होती किस तरीके से है। अब आपने शंख देखा होगा। अब शंख के ऊपर जो जगह है, अगर आप मान लीजिए आप उसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो जो शंख के अंदर का हिस्सा है उससे पानी गोल गोल घूम के क्या होता है, नीचे जो शंख नीचे से पतला होता है, तो नीचे पानी जो अंदर की गंदगी है पानी में समेट कर वो शंख की सारी गंदगी को नीचे से पतले रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप समझिए कि आपका जो मुख है, आपका मुंह है, ठीक है, जैसे शंख में ऊपर का मुंह है, ठीक है, ऐसे ही आपका मुंह है। जैसे शंख के अंदर पानी गया पूरे बॉडी में, ठीक है, उसकी शंख की बॉडी में, ठीक इसी तरीके से जो आपकी आंख है उसमें जो सारा पानी जाएगा, ठीक है, उससे सारे डिटॉक्स होगा, जो गंदगी है वो सारी उसमें मिल जाएगी जो आपकी आंख है उसमें। और जिस तरीके से शंख के नीचे से पानी निकलता है, ठीक उसी तरीके से आपकी गुदा द्वार से भी पानी जो सारा गंदा होगा वो निकल जाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, शंख की क्रिया को बोलते हैं शंख प्रक्षालन। तो वारिसार अंतर्धौती को शंख प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको हम जानते हैं कायाकल्प के नाम से भी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे शंख प्रक्षालन और कायाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया अर्थ। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं कि इसकी विधि क्या है, ये होता किस तरीके से है। तो याद रखिएगा, जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि एक दिन पहले से ही आपको क्या करना है, जो आप खाना खाए वो आप ज़्यादा भारी खाना ना खाए, हल्का भोजन करेंगे, जैसे खिचड़ी, हल्का भोजन करें, हैवी भोजन नहीं। रोटी खाएंगे तो एक ही खाएंगे, उससे ज़्यादा रोटी नहीं खानी है, बहुत हल्का भोजन। ठीक है, उसके बाद आप अगली सुबह फ्रेश हो जाएं अच्छे से, खाना वाना कुछ नहीं खाना, याद रखिएगा फ्रेश होना है। उसके बाद ये क्रिया करनी शुरू कर दीजिए। अब मैं इसके स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि ये होता कैसे। भगोना लेना है, उस भगोने में 16 से 20 ग्लास आपको क्या करना है, पानी डालना है। गुनगुना पानी होना चाहिए वो, जिसको आप आराम से पी सकें, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, उस गुनगुने पानी में आपको 5 से 6 चम्मच आपको क्या करना है, नमक डालना है। अब उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। आपने साइड में मैट रखी है और आपने साइड में एक ग्लास रखना है। ठीक है, योगा मैट रखिए और एक ग्लास भी रखना है। अब आपको उकड़ू आसन में बैठ जाना है उस पानी को पीने के लिए। याद रखिए कि आप उकड़ू आसन में तो बैठे हैं, लेकिन अगर आपके बैक में पेन है तो आप ये अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि उकड़ू आसन में आगे झुककर ये कार्य करना होता है। तो आप बैक पेन वाले हैं तो आप ये अभ्यास नहीं कर सकते। ठीक है, तो उकड़ू आसन में आपको बैठना है, और जिनके घुटनों में दर्द होता है उनको पटरी दे सकते हैं, पटरी में बैठ के ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आप ये उकड़ू आसन में बैठेंगे, आपके पास पानी है, गुनगुना पानी पिएंगे। याद रखिए, जो आप गुनगुना पानी पिए तो वो आपको लगातार पीना है एक ही घूंट में। ये नहीं है कि आप पी रहे हैं घूंट फिर रोक रहे हैं, नहीं, आपको एक सिप में सारा 1 ग्लास पानी पीना है, फिर दूसरा ग्लास पानी दोबारा सिप में पी लेना है आपको एक बार में। ठीक है, जब ये आपका हो जाए तो सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको आसन करना है। ठीक है, अब याद रखिए, हर आसन आपको एक आसन 4 बार। ठीक है, पहले हम करेंगे ताड़ासन, उसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन, फिर हम करते हैं कटी चक्रासना, और उसके बाद हम करते हैं भुजंगासना, और उसके बाद होता है उत्तराकर्षणासना। ठीक है, हर आसन 4-4 बार होगा। ठीक है, 2 ग्लास पानी पिएंगे उकड़ू बैठकर, उसके बाद हम हर 5 आसनों को 4 बार करेंगे, और 4 बार करेंगे लगातार। ठीक है, बीच में रुकना नहीं है। याद रखना ये बात कि
ये नहीं कि आपने पहले ताड़ासन किया उसके बाद आप रिलैक्स कर रहे हैं, 2 मिनट का गैप ले लिया, फिर आपने ये किया। क्योंकि ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जब देखिए आपने गुनगुना पानी पिया है, ठीक है, और आप ये सारी आसन कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी को गर्मी मिलती है। और ये हम जब बातों की सफाई कर रहे हैं गुनगुने पानी से, तो गुनगुना जो गर्म चीज़ होती है, गुनगुना पानी जो होता है वो आपको एक्सपेंड करते हैं, आपको जो डिटॉक्स करता है, सारी चीज़ों को, गंदगी को साफ करने का काम करता है गर्म चीज़। आप गर्म चीज़ कर रहे हैं, अगर आप बीच में गैप ले लेंगे तो आपका शरीर शीतल हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो गरम ठंडा उससे अभी को दिक्कत होगी, आपका वो आसन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ अवॉइड करें ना करें, ठीक है। तो बात दोबारा मुद्दे पे आएंगे कि क्या करना है। तो आपको मैंने बता दिया कि 2 ग्लास पानी है, हर आसन 5 आसन है, हर आसन 4 बार होगा, लगातार होगा, ठीक है। जब ये सारी प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से 2 ग्लास पानी पीना है। उसके बाद ये आपका एक चक्र पूरा हुआ, इसके बाद दोबारा से आपको यही सेम प्रोसेस दोहरानी है। 2 ग्लास पानी पीना है, 5 आसन होंगे, हर आसन 4 बार किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक आपको 6 ग्लास पानी ना पिए जाए, यानी कि आपको ये 3 चक्र कंप्लीट करने हैं सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है। जब आपके ये 3 चक्र कंप्लीट हो जाएंगे, 3 बार आप ऐसे साइकिल चला लेंगे अपनी इन चीज़ों की, तो उसके बाद आपको क्या करना है, शौच जाना है, उपरू आसन में आप बैठेंगे और 3 से 4 मिनट तक आपको वहीं बैठ के रखना है, वेट करना है क्या आने का, मल निकलने का। याद रहे जो आप मल निकाले वैसा ही मल होना चाहिए जैसा आपने पानी पिया है, और वैसा ही पानी नीचे से निकलना चाहिए जैसा आपने साफ पानी पिया है, ठीक है। और अगर कुछ दाने वाने आते हैं, जैसे छिलके वगैरह आते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है, वैसे बाकी पानी साफ आना चाहिए, ठीक। ज़्यादा लिमिट का समय है 18 ग्लास, 18 ग्लास से ऊपर का आप पानी नहीं पी सकते बिल्कुल भी, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को कि 18 ग्लास से ऊपर का पानी आप नहीं पी सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैंने इतना पानी तो पी लिया है फिर भी नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, वो टाइम लेता है, लेकिन वो चीज़ हो जाती है, उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली 6 ग्लास काफ़ी होता है, किसी का उनसे पहले ही प्रेशर बन जाता है, तो उसकी कोई बात नहीं है डर की, ठीक है। तो ये होता है आपका कि इस विधि को इस तरीके से किया जाता है। अब ये याद रखना है कि इसके बाद आपका क्या होगा, तो इसकी विधि के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आप 3 घंटे तक क्या करेंगे, लेटे रहेंगे, आराम से लेटना है, कोई कार्य नहीं करना है, नॉर्मल लेटे रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएंगे, आपको सोना भी नहीं है, आपको सिर्फ विश्राम अवस्था में लेटना है नॉर्मली जैसे लेटते हैं, लेकिन आपको सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इससे बॉडी पे इफेक्ट आपको पता है, मैंने बता दिया, शीतल हो जाती है। तो फिर आपको लेटना बिल्कुल नहीं है, वो प्रोसेस होती रही है अपने आप ही। और याद रहे कि 3 दिन तक, 2-3 दिन तक आप बिल्कुल भी क्या ना करें, शारीरिक ज़्यादा काम ना करें, भारी भरकम सामान ना उठाएं, ऐसा काम। और मानसिक जैसे प्रेशर आपको मेंटली या स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं कि आपको अपने काम पर बहुत फोकस करना है, आपको ऐसा काम है कि आप भारी सामान उठाते हैं, तो इस अभ्यास को आप नहीं कर सकते, आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मत करिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो ऑफकोर्स करिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे करेंगे। और याद रखें कि जब आपने ये अभ्यास कर रहे हों, फिर आप रिलैक्स हो जाएं, आप लेट रखे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको हल्का ही भोजन खाना है, ज़्यादा भारी भोजन नहीं खाना है। अब बात करते हैं कि ये अभ्यास किस समय करना चाहिए। तो ये अप्रैल मई के टाइम पे करना चाहिए, ठीक है, ना आगे ना पीछे, अप्रैल मई में करना चाहिए। और इस अभ्यास को आप करेंगे, ज़्यादा ना गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, ऐसा अभ्यास इस टाइप का होता है। अक्टूबर सितंबर के टाइम पे ये अभ्यास आप कर सकते हैं आराम से। अब याद रखना ये बात भी ज़रूरी है कि ये जो अभ्यास है, ये नहीं है कि 2 महीने में 1 बार हो रहा है, ये अभ्यास 1 साल में 2 बार होता है बस, ठीक है। हफ्तों में नहीं होता, महीनों में नहीं होता, साल में 2 बार इस अभ्यास को करते हैं, उससे ज़्यादा ये रिपीट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। और अगर देखिए, अगर आप कोई बिगिनर है, अगर आप ये कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर की सलाह लें, या अपने विशेष जो टीचर है, योग टीचर आपके आसपास है, विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह लें और उसके बाद ये अभ्यास करें। और याद रखना है कि जो पतले लोग हैं, कमज़ोर हैं,
उनमें वात की प्रधानता रहती है। जो कमज़ोर हैं वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, जो पतले हैं वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये है कि आपको इस मौसम में ये अभ्यास करना चाहिए। अब बात करेंगे कि ये जो अभ्यास है ये लाभ क्या देता है। तो देखिए, जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पिंपल्स आते हैं फेस पे, धब्बे पड़ जाते हैं फेस पे, या स्किन से रिलेटेड एलर्जी होती है, स्किन में ऑयलीपन है, स्किन रूखी रूखी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो गई स्किन से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये अभ्यास। और अगर बात करें जिसको जो टंग है, जिसको स्वाद ढंग से नहीं आता है, उसके लिए अच्छा है। जिसकी नाक जो है अच्छे से स्मेल नहीं कर पाती है, किसी को प्रॉब्लम होती है सूंघने में कि किसकी स्मेल नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए अच्छा अभ्यास होता है ये। और जिनका रक्त साफ नहीं रहता उनके लिए अच्छा है, जिसकी आंतें साफ नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक है। तो ये अभ्यास इन सभी लोगों के लिए है जिनको जो टॉयलेट करते हैं, पेशाब होता है, उसमें जलन आती है, जिनको उनके लिए अच्छा है। जिनकी जो जब वो फ्रेश होते हैं उनके टॉयलेट क्या बोलते हैं, रुकी आती है, उनके लिए अच्छा अभ्यास है कि आती है थोड़ी सी लेकिन लगता है बहुत सारी आ रही है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा फ्रेश होने का मतलब जिनको बहुत ज़्यादा मल त्याग हो रहा है, तो वो तो ये अभ्यास नहीं करेंगे। तो जिनको मल एकदम टाइट आता है वो अभ्यास करें, जो अभ्यास कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है। जिनको 2 दिन में एक बार मल की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं उनसे, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए अच्छा है। जिनको लगता है कि मैं खा रहा हूँ पर मेरे शरीर में नहीं लग पा रहा है वो भोजन, यानी मुझे प्रोटीन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए अच्छा है। ये आपका अच्छे से डाइजेशन सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपको अच्छा पचाने का काम करता है भोजन को, क्योंकि सारी आदतें साफ हो जाती हैं, तो अच्छा ये वर्क इसमें करता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अब याद रखिए किन किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, सावधानियाँ इनकी क्या है। तो सावधानी कुछ इस प्रकार है कि जो लोग शराब पीते हैं या फिर स्मोक करते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, वो ये अभ्यास बिल्कुल अवॉइड करेंगे, वो अभ्यास नहीं कर सकते। जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको ऑपरेशन हुआ है हार्ट का और कुछ सीरियस कंडीशन है, वो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ होती है वो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिन्हें आंतों में कुछ फोड़े वगैरह या ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है, आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ये अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको कब्ज़ होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं, वो ये अभ्यास नहीं कर सकते। जो 10 बार जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिनका रक्तचाप बहुत हाई है या जिनका रक्तचाप बहुत लो है, लो वाले यानी जो पतले कमज़ोर, मैंने पहले ही बताया, वो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिनका हाई है या फिर लो है, जिनको मिर्गी आती है, वो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिनको पल्स है, ठीक है, उनको ये अभ्यास विशेषज्ञ की जानकारी करके फिर करना चाहिए। जिनको पल्स है यानी कि बवासीर है, ठीक है। तो ये सब लोग इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं। जिनको दौरे वगैरह ऐसे आते हैं, मैंने बताया, वो अभ्यास नहीं कर सकते। जिनको चक्कर जल्दी आ जाते हैं वो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ठीक। और जिनको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है वो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई कि जो अभ्यास सावधानी आपको रखनी है कि आप अभ्यास ये लोग जिनको ये सब प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते। बाकी इसमें उम्र की कोई वो नहीं है सीमा कि आपको 15 वर्ष के आप हैं उस जब तक मृत्यु तक आप कर सकते हैं उसको, जब तक आप चाहें। बस चलता फिरता शरीर होना चाहिए, आप हेल्थी होने चाहिए कि आप बीमार ना हो, बिस्तर पे पड़े ना हो। अगर बिस्तर पे पड़े हैं तो भी आप ये नहीं अभ्यास कर सकते। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस है कि अभ्यास आपको इस तरीके से करना है और किन को नहीं करना है ये अभ्यास, और किन लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत ज़्यादा क्या है, लाभकारी है। तो ये हो गई आपकी सारी जानकारी कि इस अभ्यास के अर्थ क्या है, इस अभ्यास का होने वाला प्रभाव क्या है, इस अभ्यास की विधियाँ क्या है, इस अभ्यास के लाभ क्या हैं और इस अभ्यास की सावधानियाँ क्या हैं। तो ये रही मेरी वीडियो वारिसार के ऊपर कि वारिसार अंतर्ध्वनि क्या होती है। हमने कही इस पर विशेष चर्चा और बहुत विस्तार से चर्चा। तो अगली बार मैं आपसे बात करूँगी बहिष्कृत अंतर्ध्वनि के बारे में कि बहिष्कृत अंतर्ध्वनि होती क्या, ठीक है। तो तब तक के लिए
आप नोट्स बनाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। मैंने जो सारे पॉइंट्स बताए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने इसको अच्छे से माइंड में कवर किया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम में। सो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।